हुज़ैफ़ा, सबसे पहले ये बताइएगा कि मरियम साहिबा जिस ज़िमनी इंतखाब को रेफरेंडम करार दे रही हैं, तो वो कैसा रेफरेंडम था कि जिसमें आपकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात पीटीआई 2 नशिस्तों को छोड़कर मैदान में ही नहीं थी? नहीं, आपका सवाल ये होना चाहिए कि जिन 2 नशिस्तों पे वो मैदान में थी, उन 2 नशिस्तों पे अवाम ने उन्हें किस तरीके से बुरे तरीके से मुस्तरद किया। लाहौर की हद तक बात समझ आती है कि जी, पंजाब में हमारी हुकूमत है। जिस केपीके के अंदर सारी इंतज़ामी मशीनरी इन्होंने खुद लगाई हुई है। डीसी हरीपुर जो है, वो कस्टोडियन थे इलेक्शन के, वो डीसी इन्होंने खुद लगाया हुआ है, डीआरओ इन्होंने खुद लगाया हुआ है, डीएमओ इन्होंने खुद लगाया हुआ है। वहाँ पर अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से पीएमएलएन के कैंडिडेट को पौने 2 लाख वोट पड़े हैं। 1,67,000 पूरे दिन में कोई एक इन्होंने ऐसी शिकायत नहीं की जी फलां बंदा जो है वो गलत वोट डाल रहा है, कोई ऐसी चीज हो। और इनके उम्मीदवार को भी वोट पड़ा है वहां पर 1,27,000। तो मुझे आप ये बताएं, जहां पर अवाम ने ऑलमोस्ट तकरीबन 3 लाख या 3.25 लाख लोगों ने वोट डाला हो, मीडिया कह रहा है कि टर्नआउट कम था। कहीं टर्नआउट कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। ज़िमनी इंतखाबात का हमेशा से एक बिहेव रहा है, आपको पता है इस बात का। आप तहकीक कर लें, 73 से लेकर 2025 तक जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी 2 तरह के होते हैं। एक इमीडिएट होते हैं जनरल इलेक्शन के बाद, जो सीटें जनरल इलेक्शन में खाली होती हैं, और एक कहीं मिड में जब होते हैं, तो अगर उम्मीदवार पोटेंशियल कैंडिडेट हो, वहां टर्नआउट बढ़ जाता है। अगर पोटेंशियल कैंडिडेट ना हो, बहुत सारे हल्कों में, मुजफ्फरगढ़ की बात करें, मुजफ्फरगढ़ में नून लीग ने भी उस पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया था, पीटीआई का उम्मीदवार भी नहीं था, एक बंदा आजाद था। तो ज़ाहिर है जब मुल्क की 2 बड़ी जमातें एक हल्के में नहीं होगी तो टर्नआउट कम होगा। डेरा गाजी खान में टर्नआउट बेहतर था, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने थे। हरीपुर के अंदर तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने थे, टर्नआउट जबरदस्त रहा, कोई 60% के करीब गया। लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं थी, नून लीग मौजूद थी, तहरीक इंसाफ मौजूद थी, टर्नआउट कदरे बेहतर रहा। तो इस तरीके से कह देना कि किसी हल्के में 20% टर्नआउट, तो आप 20% बेंचमार्क बना लें। टर्नआउट 35% भी रहा है, 40% भी रहा है। और जाहिर है जब मुख्तलिफ तरीके की हालात होंगे तो टर्नआउट मुख्तलिफ तरीके का सामने आएगा। हुज़ैफ़ा, तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि रेफरेंडम था। इन रेफरेंडम में एक सवाल होता है ना कि आप कारकर्दगी को वोट देंगे, इंतजार को वोट देंगे। ये सवाल था हमारे इस इलेक्शन का, तो लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया। हाँ, अगर हरीपुर के अंदर तहरीक इंसाफ जीत जाती तो ये नैरेटिव बनता कि वाकई जी वहां पर केपीके में इनकी कारकर्दगी से लोग मुतमईन थे और लोगों ने वहां नून लीग को रिजेक्ट किया। लेकिन काम उलट हुआ है, केपीके में भी इन्हें मुस्तरद किया गया, पंजाब में भी मुस्तरद किया गया, जनूबी पंजाब में मुस्तरद किया गया। आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं हुज़ैफ़ा साहब, तो मरियम नवाज साहिबा ने भी इसका किया है। इसके अलावा कारकर्दगी की बात जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ ने भी की है। मियाँ नवाज शरीफ की जो ट्वीट है उसमें भी हम इस तरह की जो बात देख सकते हैं। तो ये बताइएगा कि कौन से आप समझ रहे हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर वोट दिया है तो कौन से ऐसे 3 ऐसे मुझे कम से कम काम बता दें जिसकी वजह से जो आवाम के लिए किए हों नून लीग ने, और उसकी वजह से जो है वो नून लीग को इतना बेतहाशा जो है वो पजीराई मिली है कि तमाम नशिस्तें जो है वो जीतने में कामयाब हो गई है। जी, आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया है। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा जो काम हमने किया वो मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक किए, जिसको आज दुनिया के बड़े इदारे, फोर्ब्स है, बाकी हैं, इकोनॉमिस्ट है, सारे मान रहे हैं, ब्लूमबर्ग वगैरह। हमने आपके मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक किए और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। ये सबसे बड़ा काम है जिसको पूरी दुनिया मानती है, आईएमएफ मानता है। अगर आईएमएफ के हमारे खिलाफ रिपोर्ट को बार बार मीडिया चलाते तो ये भी माने कि आईएमएफ कहता है कि बानी तहरीक इंसाफ के दौर में आप दिवालिया हो रहे थे और शहबाज हुकूमत ने मुल्क को बचाया। दूसरा बड़ा काम मैं समझता हूं कि आपके मुल्क को जो इंटरनेशनली तन्हाई का शिकार था, आपके मुल्क की खारजा पॉलिसी बेहतर हुई और आज पाकिस्तान जो है वो चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, या गल्फ हो, या अमेरिका हो, सबके साथ आपके बेहतर ताल्लुकात हैं। और उसकी कॉस्ट में आपकी आवाम जाहिर है जो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, वीजे के असूल में जो आम लोगों को मुश्किलात थी वो जरा कम हुई हैं। ठीक है। तीसरा जो मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर गवर्नेंस का मियार बहुत बेहतर हुआ है। जो बुजदार दौर में गवर्नेंस जमीन पर आ गई थी वो अब काफी बेहतर हुई है। उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं किसी एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन जनरल जो है वो पंजाब की गवर्नेंस बेहतर हुई है। आप अवामी राय का कोई भी सर्वे उठाकर देख लें, गैलेप, आईपोर या अपनी मर्जी के कोई इदारे को कहीं वो सर्वे करवा ले, वो मानेगा कि 2021 से आज गवर्नेंस जो है वो बहुत, यानी उसका कोई मवाजना ही नहीं है, काफी बेहतर है। तो ये वो 3 चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल से अवाम ने एक्नॉलेज किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो। हमारे जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं जो को डायरेक्टली एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जिसमें अशिया खुर्दनोशी कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, अद्वियात की कीमतें हैं, तीन आपने मुझे काम बता दिए। करेंगे
हुज़ैफा साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगी। आपने खुद अभी हवाला दिया कि जो इलेक्शन है उसके जो नताइज सामने आए हैं, उसके बाद एक तो लेजिटिमेसी की बात आई, जो अपोजिशन वाली बात जो हमने पहले कर दी कि वहाँ अपोजिशन नहीं थी। दूसरी बात ये भी है कि 18% सिर्फ जो है वो टर्न आउट था। एक सवाल इसके ऊपर भी उठ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो है वो इस वक्त हम देखते हैं कि PTI मजमूई तौर पर कह रही है कि वो हल्का जिसके अंदर उनकी अपनी हुकूमत थी, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर धांधली हुई है, तो उसके बाद जो है वो दूसरा उम्मीदवार जीत गया और PTI की जो उम्मीदवार थी वो हार गई। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या KPK में कहीं आपका उम्मीदवार जहां जीता है वहां पे कोई नून लीग की कोई गिरफ्तारी, कोई FIR, कोई ऐसी चीज़ मंजर आम पर आई हो जिसकी वजह से लगा हो कि धांधली हो रही है और इलेक्शन जो है वो आपके हक में नहीं जाएगा? मुझे आप ये बता दें कि कोई ऐसी गिरफ्तारी इलेक्शन के दौरान हुई हो जो पंजाब के हल्के हैं जिसमें तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया हो? मुझे बताएं। नून मैं लीग वाले, देखिए नून लीग के खिलाफ तो PTI ने पूरी चार्जशीट तैयार की हुई है ना कि हमें इलेक्शन कैंपेन से रोका गया वगैरह वगैरह। चार्जशीट का अंदाजा इस बात से लगाएं कि मैं एक सिटिंग मिनिस्टर होते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज में शोकास किया हुआ था और मैं इलेक्शन पर्सन पेश हुआ जी। और अगली बात सुन लें, तलाल चौधरी साहब पेश नहीं हुए, उनके भाई की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया है जी। और मुझे बताएं शफाफियत क्या होती है, जबकि वजीर आला KPK जो है उन्हें भी बुलाया था, वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उन्होंने स्टे ले लिया है या पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दी है। लेकिन PTI की जो गवर्नमेंट है उसको आप क्रेडिट तो देना कि उन्होंने वहां पर KPK में आपको जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट किया, इलेक्शन कैंपेन चलाने दी, सारी चीजें जो है वो बड़ी उससे आगे बढ़ी, वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए फैक्चुअल बातें होती हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा था, वहां मौजूद था जी। ये इन्हें पता नहीं था इस बात का कि अगर हमारे साथ ये ज्यादती करते तो क्या फेडरल गवर्नमेंट खामोशी से बैठती? ये कर ही नहीं सकते थे ज्यादती। जो IG और चीफ सेक्रेटरी हैं, हम उनसे बात करते कि आप हमारे उम्मीदवार से ज्यादती क्यों कर रहे हैं? तो बात ये है कि मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो बता दें आप। ठीक है। अच्छा हुज़ैफा, आखिर में पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है जी। आप अच्छा, और जो आप बात कर रही हैं, मुझे बात मुकम्मल करने दें। जो बात आप कर रही हैं, टर्नआउट बहुत कम रहा। आप मुझे ये बताएं कि डेरा गाजी खान का हल्का है, हमारा रजिस्टर्ड वोटर 4 लाख है। 4 लाख में से 80,000 वोट हमें पड़ा है, 50,000 पीपल्स पार्टी को पड़ा है। लामहला अगर PTI मौजूद होती तो 60-70,000 वोट उसे पड़ता, तो 2 लाख हो जाता, टर्नआउट ऑटोमेटिकली 50% ऊपर चला जाता। अगर एक जमात बाइकआउट कर दे, उसका वोटर निकले ही ना, तो टर्नआउट लामहला कम होगा। लेकिन हमारा वोटर जो है वो उसने वोट डाला है, वोटर पड़ा है हमें। इसी तरीके से आप अगर बात करें हरिपुर की, मैं हल्के ढोलके पे आऊंगा, 3-4 हल्कों की मिसालें दूंगा सिर्फ। हरिपुर में 1,67,000 वोट हमारा है, 1,27,000 वोट या 29,000 वोट PTI का है। तकरीबन 3 लाख वोट हुआ, 25-30,000 आप और उम्मीदवारों का वोट लगा ले। टोटल रजिस्टर्ड वोटर वहां पर अगर 5 लाख है तो कम से कम रेशियो बनती है 60% वहां पर टर्नआउट रहा है। लाहौर की आप बात करें, लाहौर में हमारा उम्मीदवार अगर 67,000 ले रहे हैं, इनका अगर 40,000 या 45,000 ले रहे हैं, तो मुझे बताइए 1,10,000 होगा। रजिस्टर्ड वोटर अगर 4 लाख है, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, TLP का उम्मीदवार नहीं था, अगर वो होते 40,000 वोट वो भी लेते, लामाला टर्नआउट वहां पर भी 50% से ऊपर होता। बेसिकली अच्छा, टर्नआउट तो चलिए कुछ हल्कों में कम रहा, लेकिन वहां पर हमें ये लगता है कि नून लीग के पास ना कुछ जो लीडर्स हैं उनकी भी कमी थी, या नून लीग ने वर्कर्स को जो है वो कोई ज़्यादा वक़्त देने की जो है वो कोशिश नहीं की। कि अब देखें ना कि फैसलाबाद के 2 हल्कों और वज़ीराबाद के एक हल्के में हम देखते हैं कि क्या कोई वर्कर जो है वो इस काबिल नहीं था कि वो इलेक्शन लड़ता है। इसके ऊपर तनकीद हो रही है कि वफाकी वज़ीरा के भाइयों और दामादों को टिकट जो है वो दिए गए। तो ये मिसाल कोई अच्छी तो नहीं है नून लीग के लिए। हाँ, ये आपकी बात कुछ तो दुरुस्त है, लेकिन जरा पार्टी ने टिकट जारी कर दी है, पार्टी डिसिप्लिन है, सब लोग उसकी पाबंदी करते हैं। लेकिन ये अच्छा होता, क्योंकि मुझे भी ये खुद इलेक्शन कैंपेन के दौरान एहसास हुआ है कि पब्लिक ये नहीं देखती कि नून से आप या पीपल्स पार्टी से PTI से हैं। पब्लिक के अंदर एक बहुत बड़ा वोटर है जो कि यूथ से, नए आने वाले लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी बात में वजन है कि अगर उन हल्कों में भी हम नए लोगों को मौका देते, पोटेंशियल कैंडिडेट्स मौजूद थे, तो उससे पार्टी जरा ज्यादा मजबूत होती है। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं।